जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपौत्र नाम में सब वचन लोगों को मसीह लेता हूँ। प्रभु की बड़ी अधिक बहुत शांत अवस्था में प्रभु के पवित्र उपस्थिति में हमें बैठ करके प्रभु के वचनों को सीखने के लिए बहुत अच्छा मौका देता है। प्रियो, मसीह जीवन, मसीह जीने वाला जीवन है और मसीह हमारे में जीने के लिए हमको प्रभु ने अलग किया। ये जो अलगुआई का जीवन जो नहीं बिताता उन्हें शायद वचन को भी अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं लेता, है ना। आप हमेशा ये बातों को याद रखना, है ना। शिमशोन एक नासिर था, उनको जिन बातों में अलग रहना चाहिए था वो अलग नहीं रहा, इसलिए उनको कैसा मृत्यु है, कितना भयंकर मृत्यु आया। लेकिन सारा दुनिया बिगड़ चुका था, उनका बीच में हानुक एक अलगवाई के जीवन बिताया, प्रभु के साथ वो हमारा जीवन बिताया और प्रभु को प्रसन्न भी किया। तो बोलने का अर्थ क्या है भैया, आज हमारे जीवन में प्रभु ने हमें इतना अनोखा हमारे लिए कार्य किया। जब हमारे इस प्रकार का फल लाने लायक हमारे में कोई खूबी नहीं था, लेकिन जब रोमियो का पत्र 11 अध्याय उसका 17 वचन, रोमियो उसका 11 अध्याय का 17 वचन में कुछ डालियां तोड़ भी गई और कुछ जंगली जैतून होकर, देखो हम कौन था, जंगली जैतून। देखा, हम जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, उसमें साटा गया। किसमें? अच्छा जैतून, अच्छा जैतून। प्रभु हमें अलग करता है तो अलग करके छोड़ दिया, ऐसा है क्या? नहीं, जोड़ता है, जोड़ता है। आज कई लोग बोलते हैं हम अलग हो गया, अकेला हो गया, अलग हो गया तो अकेला। ऐसा नहीं है प्रिय। हाँ, वो अलग करके प्रभु के साथ जोड़ दिया, है ना। इसलिए अपने जीवन में उसका 24 वचन भी पढ़ना, 11 का 24। हाँ, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध में अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां है अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। देखा, इसका मतलब क्या है कि यहूदियों के लिए एक बड़ा चांस बाकी रह गया, लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए प्रभु ने अच्छा मौका दिया। आज जो भी वचन सुनता है तो प्रभु के साथ साटा जाने के लिए कितना उत्साह चाहिए, है ना। मानव बहुत बड़ी बात है प्रियो, हम प्रभु चाहने वाला वो अनुभव में पहुंच जाना, ये हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जरूर जो भी प्रभु में है उनके अंदर एक जीवित आशा प्रभु ने दिया है ना। आशा पराजित लोग और आशा रहित लोग, ये दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में। तो प्रभु ने हमें आशा से भर दिया है ना। उसका खूबी हम देख रहा था। एक सच्चा मसीह व्यक्ति, जो उद्धार पाया व्यक्ति, वो जरूर मतलब प्रभु को पाने के लिए हमेशा प्रयास में रहे, बहुत आनंद के साथ, है ना। पिछले दिन में हमने देखा था उत्साह एक बड़ा रहने, प्रभु मिलने के बाद में उनका जीवन का पूरा लक्ष्य प्रभु को प्राप्त करना है। उसके लिए वो कुछ भी खोने के लिए तैयार रहे, कुछ भी खोने के लिए तैयार रहेगा। आज हमें परखना है कि वास्तव में मैं प्रभु को पाने के लिए कुछ भी खोने के लिए तैयार है क्या, है ना। मैं प्रभु का बुलाहट का योग्य जीवन बिताता है क्या, ये बातों को हमें जानना चाहिए। हम लोग ये देख रहा था कि हमारा प्रभु आने वाला है, आ रहा है, हम तैयार है क्या? हम लोग तैयार है क्या? प्रभु आ रहा है तो प्रभु उन लोगों के लिए आ रहा है जो प्रभु के आगमन के बाट जोता है ना, जो प्रभु के लिए तैयार है ना, जो प्रभु के लिए तैयार है, उनके लिए प्रभु आ रहा है। आज मेरे जीवन की अवस्था क्या है? हमने देखा ऐसा हमारा वजन पढ़ना, हमारा सीखना सिखाना ये बात अच्छी बात है, लेकिन उन वजनों में बहना नहीं रहेगा तो, बहना नहीं रहेगा तो वो दुख की बात है। तो हमने 4 बात देखा था, मतलब हमारे तैयारी का, है ना। मतलब कमर बंधा रहना और दिया जलते रहना। तो हमने कमर बंधा रहना उसका बारे में 4 बात को देखा, आप लोगों को याद रहेगा, है ना। पहले बात ये कमर बांधा रहने का अर्थ मतलब हम
मतलब जाने की तैयारी में या निकलने की तैयारी में है, कुछ निकलने की तैयारी में है, वो बात आपने देखा निर्गमन से। मतलब प्रभु का लोग अभी उसी रात को जब भी तुरंगी फूकेगा तुरंत निकलना है ना, निकलने का तैयारी को दिखाता है कमर बांध कर रहना का। दूसरा हमने देखा था दौड़ का तैयारी है ना, किसके लिए दौड़ है ना, मसीह जीवन है। मसीह जीवन एक दौड़ है, तो मसीह जीवन का दौड़ में अभी यहाँ पर अहाब का रथ के आगे आगे एलिया दौड़ा। कैसे दौड़ा? कमर बांध कर है ना, मतलब कमर बांधना वहां पर एक विजयी दौड़ का बात को हमें दिखाता है। एक सच्चा विजय पाना है तो कमर बांध कर हमें दौड़ना। तीसरी बात हमने देखा था सेवगाई का तैयारी। प्रयोग सेवगाई के लिए बिल्कुल मानो हमारा कमर कस करके रहना बहुत जरूरी बात है। कमर कस कर सेवगाई का एक अलग रीति में आगे है, मैं उस समय में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो सेवगाई के लिए हमें कमर कसना चाहिए। और चारवा बात हमने देखा था कि प्रभु जो सवाल करेगा उसका उत्तर देने के लिए हमें कमर कस करके तैयार रहना है ना। प्रयोग हमारे जीवन में हम लोगों को सबको एक दिन प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होना है। जीवन का अनेक बातों का हमें लेखा देना है, उसको स्मरण करके उस तैयारी करना चाहिए। तो प्रभु धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आज 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय उसका 17 वचन। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय का 17 वचन। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। देखा, इसका मतलब यहाँ पर प्रचार करने की तैयारी क्या है? प्रचार करने का तैयारी, कमर कस करके प्रचार करना। देखिए, आप वचन पढ़ने के समय में आपका मतलब आत्मा आपको उसका प्रकाश दिया होगा है ना। उसको मराठी में पढ़ेंगे। यास्तव तू आपली कंबर बांध अपनी कमर बांध आणि उठ आणि जे मी तुला आज्ञा देईन जो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ ते सर्व त्यांना सांग। देखा ये बात है, मैं जो आज्ञा देता है वो सब कुछ तू बताना। बोलने का मतलब कोई डरना नहीं है, प्रभु को वचन सुनाने के लिए किसी के चेहरा देखना नहीं, सत्य सत्य है वो आपको बताना है। देखो, वे सुने ना सुने ना, विरोध करे कुछ भी करे, लेकिन आपको वो सत्य वचन को बताना है। एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनेक पवित्र लोग इस बात का जिम्मेवार है, प्रभु से वचन पा करके वो हमें लोगों को देना। इसमें देने में थोड़ा भी झिझकाना नहीं है ना। पौलुस अपने जीवन में प्रेरितों का 20 अध्याय का 26 वचन आपको याद होगा, वो क्या बोलता है? इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। और आगे, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। मैं पूर्ण रूप में प्रभु ने जो भी बताया मुझे वो मैं आपको दिया है। बहुत बड़ा तसल्ली की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रभु से पाया हुआ हर एक बात जो प्रभु ने हमें कहा वो मंडली को पहुंचाना हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। कथा कहानियों को बताते हुए टाइम पास नहीं करना चाहिए। प्रभु के लोग जब भी इकट्ठा होता है तो हमें प्रभु का वचन बताते हुए उन्हें प्रोत्साहन देना, क्योंकि वचन बोलेगा तो उसमें आत्मा और जीवन है। हमेशा वो वचन सुनने के समय में वो हमें निर्मल और पवित्र करते रहेगा। वचन सुनने से हमारा हिम्मत याव बढ़ेगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। वचन में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इसलिए प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखने के टाइम पर क्या बोलता? 2 तीमुथी 4 अध्याय उसका 2 वचन में, 2 तीमुथी 4 का 2, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। देखा, समय और असमय मतलब कोई भी समय में
वचन को सुनाने के लिए तैयार रहना है। अभी मेरे से नहीं होगा करके कोई नहीं बोलना। प्रभु में विराट पाने के बाद में नहीं अभी मेरे से वचन सुनाने के लिए नहीं होगा ऐसा। इसलिए प्रभु सबके पास देता भी नहीं है, सबके पास देता नहीं। मैं आपको बोलता हूँ आज बहुत लोगों के पास वचन नहीं, कथा कहानी बहुत है लेकिन वचन नहीं। बहुत से मंडलियों में लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए आता है लेकिन अधिकतर समय दुनियादारी की बातों में टाइम पास करता है, फिर नाम के लिए वचन भी एक आधा बोल करके समाप्त कर देता है। कितना दुखदायी बात है प्रिय। इसलिए ये वचन को भी मतलब हमें भी किसी को सौंपना है तो उनको सौंपना जो विश्वासी होते हैं। वहां पर वो प्रयोग है वही दूसरा तिमोथी में, उसका दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का दूसरा वचन। आप जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। देखा, मुझसे सुना हुआ बात किसी को भी नहीं देना, विश्वासियों के लोगों को सौंप दे, विश्वासियों के लोगों को सौंप दे। प्रियो, हम प्रभु का वचन पहली बात वचन सुनाता है तो भी विश्वास योग्य होकर के सुनाना चाहिए है। प्रभु का वचन बिल्कुल एक उसका जिम्मेवारी है प्रियो। ये वचन का प्रभु हमें लेखा पूछेगा। अभी हम लोग प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु का वचन सुनता है, सुनाने वाला जरूर प्रभु से पाया उससे अधिक नहीं करना, जोड़ना नहीं, किसी प्रकार भी उसमें तोड़फोड़ नहीं करना। पौलुस गवाही देते हैं, आपको मालूम, दूसरा कुरिन्थी उसका दूसरा अध्याय उसका 17 वचन में, दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 17 वचन में, मतलब उन दिनों में ऐसा बहुत से लोग थे वजन में क्या करता, मिलावट करता था, वजन में मिलावट करता था। और जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर बहुत हिम्मत के साथ बोलता है, हम उन बहुतों की समान नहीं। प्रयोग ये बात है क्योंकि प्रभु की उपस्थिति जान करके, प्रभु की उपस्थिति में बोलने वाला बात है प्रभु के वचन है। प्रभु का लोगों को उसमें थोड़ा भी मतलब मिलावट करके देना नहीं। कितना अच्छा बात है, पर पढ़ लीजिए। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर को उपस्थित जानकर, देखा, परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। कैसा बोलता है? मसीह में बोलता, अपनी बुद्धि में नहीं बोलता, अपनी ज्ञान के अनुसार नहीं बोलता, है ना। प्रभु का सेवा, वचन की सेवकाई। प्रियो, ये कोई भी बुद्धिमान मनुष्य का है, उनकी बुद्धि की बात नहीं, ज्ञान की बात नहीं, मसीह में बोलने का अर्थ कितना गहरी बात है। यहाँ पर आया हुआ आप लोग सुनने वाला भी मसीह में सुने, बोलेगा तो आत्मा में रहकर सुने, है ना, आत्मा में होकर के बोले। वचन को हमेशा, वचन कई बार, है ना, बहुत गलत रीति में तोड़-फोड़ करते हुए भी अपन देखता है, बहुत बात है। क्योंकि मंडली के लोगों को अभी आपको मालूम है, जो खास करके बहुत ज्यादा टोकर खाने वाला विषय है पवित्र आत्मा का विषय। पवित्र आत्मा का विषय में लोग पवित्र आत्मा का भरपूरी क्या, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या, दोनों का बहुत लोग मानव मिलावट करता है, बहुत लोग मिलावट करता है। बहुत लोग सोचता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बोलेगा तो वो अन्य भाषा बोलना है। कई लोग ऐसे बताता भी, सिखाता भी, नहीं तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बोलेगा तो पवित्र आत्मा में भर जाना है। नहीं, भरने का अलग संभव है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग संभव है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बार बार नहीं होता, वो एक ही बार होता। पवित्र आत्मा का भरपूरी एक बार नहीं होता, बार बार होता। इतना तो फर्क तो समझो, क्योंकि आपको रोज आत्मा में भरना है, रोज आत्मा में। परंतु बहुत लोग क्या बोलते हैं ना, बड़े बड़े वेदिज्ञानी लोग जो अपने आप को समझता है, मैं आपको बोलता हूं उनको मालूम नहीं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का चाप, पवित्र आत्मा जो बयाने में मिलना, ये सब एक ही बार का बात है। परंतु कंटिन्यूस चलने वाली एक बात पवित्र आत्मा में भरना है। ये बात
हर एक नासिक मंडली को इसमें संदेह नहीं करके मेरे को विश्वास है, क्योंकि जो उद्धार पाया व्यक्ति को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा ही शरीर में मिला था या मंडली में मिला था। मंडली में मिलाया, जो प्रभु ने जिसको मंडली में मिलाया वो नष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिलाने वाला प्रभु है। प्रभु है। आपको सबको वचन मालूम, 12 मतलब नया लोगों के लिए मतलब बोल देते हैं पैसों का। क्योंकि हम सबने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हाँ, उसको बोलता है पवित्र आत्मा का। एक देह होने के लिए बार बार होता है क्या? और ये शरीर से तोड़कर दूसरा शरीर में, एक ही शरीर है ना। यीशु मसीह को कई शरीर है क्या? नहीं, एक ही शरीर है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो एक ही बार है और वो प्रभु यीशु मसीह की शरीर के साथ जोड़ा जाने के लिए। इतना क्लियर है ना? कोई क्योंकि इसके खिलाफ कोई बोलता है तो भी आप समझना अभी तक उसको प्रकाश नहीं मिला और एक कुछ गलत समझा रहा है। क्योंकि आत्मा पाए हुए लोगों को वो बात समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा में भरना ये रोज है। क्योंकि आपको मालूम है जब एफएससी 5 अध्याय 18 वचन में जो लिखा है, हाँ, ये जो है वो ये आज्ञा एक कंटिन्यूस टेंस में है, ठीक है ना। ये हमें हमारे जिंदगी में रोज हमें आत्मा में भरने का जरूरत है, आत्मा में भरने का जरूरत है। कल मैं भरा था इसलिए आज मतलब उसमें चलेगा बोलना धोखा है। हमें रोज आत्मा में हमें भरना है, रोज आत्मा में भरना कितनी बड़ी बात है ना। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है। इसी प्रकार जब प्रभु ने आत्मा में चाप लगाया, आत्मा को बयाने में दिया, प्रभु की आत्मा का हमारे ऊपर अभिषेक दिया, प्रभु के शरीर में रहने वाले व्यक्ति को हमेशा उस अभिषेक का सामर्थ्य मिलते रहता। आप शरीर से अलग होने का सवाल भी नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि वो सिर में प्रभु को यीशु मसीह को ही अभिषेक है और उससे हमें सबको मिलता है। तो शरीर में जोड़ा हुआ व्यक्ति को वो अभिषेक के अंदर है। इसलिए आप लोगों को सबको मालूम है, वो वचन वाला वापस बार बार पढ़ने का भी जरूरत नहीं करके मैं समझता हूँ, लेकिन वो कई लोगों को अभिषेक में रहता ही नहीं। जैसा पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 20 और 27 ये दोनों वचन उस अभिषेक के बारे में इतना सुंदर रीति में बोलता है, सब भूतकाल में बोलता है। और वो अभिषेक हमें सिखाना चाहिए। हर एक बात जो वचन जो नहीं समझेगा तो भी उस आत्मा का अधीन रहेगा तो आत्मा में सिखाएगा। प्रिय आप पढ़िए, एक पढ़िए। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। हाँ, और तुम सब हुआ है, मतलब हुआ है, होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभिषेक पाया क्या, उद्धार पाया व्यक्ति को अभिषेक पाया क्या करके पूछने वाले व्यक्ति वजन में प्रकाश नहीं पाया, उसको वजन नहीं मालूम। वो व्यक्ति कितना भी मानो कुछ भी बोलो अपने आप को, लेकिन उसको वजन नहीं मालूम। एक उद्धार पाया व्यक्ति है तो उसमें अभिषेक है। अभिषेक पाया करके एक सवाल बाइबल में है, आपने कहीं पढ़ा क्या? मैंने तो बाइबल में कहीं पढ़ा नहीं। बाइबल की बाहर की बात, हाँ, विश्वास करने से तो आत्मा पाया क्या वो पूछ सकते हैं। विश्वास करने से, क्योंकि आत्मा कैसे पाता? विश्वास से पाता। देखो भैया, मैं इसलिए आपको बताता है, जब 2 तिमोथी 2 अध्याय का 15 वचन में पौलुस एक बात उड़ा करके अपना तिमोथियुस को बोलता है, तुम और ऐसा काम करने वाला डराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से, देखा, सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजित करने वाला हो। देखा, सत्य के वचन को ठीक रीति में हमें व्याख्या करके बताने वाला हो। देखा, आपको हर एक वचन प्रयोग, एक एक वचन को सही रीति में जानना बहुत जरूरी बात है। कितनी लोग नए जन्म के बारे में बोलता है, यीशु मसीह ने बोला ना, जल और आत्मा के द्वारा जल और आत्मा के द्वारा बोलेगा तो है मतलब पानी में डूबना है, पानी में डूबना बस हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं है ना, है पानी में डूबने का बात वहां पर है ही नहीं। देखा, अगर वजन नहीं जानेगा तो हम आकर देखा
सिर हिला दिया तो गया, और बात में सिर हिलाने नहीं, सही है कि नहीं जानना, नहीं तो अपन गलत बातों में शामिल हो गया। प्रियो, वहां पर बताया हुआ बात बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा नए जन्म पाए हुए लोगों के लिए है, उधार पाए हुए लोगों के लिए है, क्षमा पाए हुए लोगों के लिए है। सही सर, तो इसलिए इन बातों में ये बहुत लोग अभी भी इतना मतलब गलत रीति में शिक्षण चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु के लोगों को, मुझे तो मालूम है कि जो भी सही रीति में वचन को ग्रहण करना है, वचन को ग्रहण करना भी, इतना नहीं वचन में बना भी रहना। ठीक है, वचन सुनाने वालों को बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो सही रीति में विवेचित करे, और सुनने वालों को कर्तव्य है, क्या सुनने वालों को कर्तव्य है? हाँ, जब याकूब पहला अध्याय का 21 वचन, ये देखो ये सब वचन है ना, भूलना नहीं। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर, देखा, नम्रता से ग्रहण कर ले, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु जो भेज रहा है, ये वचनों को नम्रता से ग्रहण करना प्रियो। वचन ग्रहण करने का उतना नम्रता होना, प्रभु मैं तेरी वचन को पूरा दिल से मैं स्वीकारता हूँ, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, है ना, ये बहुत बड़ी जरूरी बात है। प्रभु का लोगों में खूबी हो है प्रियो। मैं आपको बताता हूँ, अगर आज हम वचन को स्वीकारता नहीं, और वो वचन को क्या करना चाहिए, हमारे दिल में रहना चाहिए, है? आज बहुत पवित्र लोगों का दिल में प्रभु का वचन नहीं है। हाँ, जरूरत के लिए थोड़ा कुछ है, चलेगा? नहीं ऐसे आप एक सच्चा भक्त नहीं मिल सकता है, आत्मीय जीवन में आप सामर्थ नहीं पा सकता। प्रभु के वचन आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा है, ऐसे नहीं। पड़ोसियों 3:16 मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने, हाँ, अपने हृदय में क्या करना, अधिकार से बसने दो। कितने लोग आज ये कबूल करेगा, मेरा हृदय में प्रभु का वचन बहुत ऐसे है क्या प्रियो? अगर है, जो हृदय में मुंह खोलेगा तो ही बात आएगा। क्या आएगा? वचन आएगा। आप किसी से भी बात करेगा, तुरंत वचन आएगा। प्रियो, आज हमारे होठों से वचन निकलता है क्या? है? दूसरे लोग जब मतलब हमारे मुंह से सुनता है तो प्रभु को सुन पाता है क्या? ये हमें जानना जरूरी बात है। इसके मतलब हमें वचन को नम्रता से ग्रहण करके अपना दिल में उसको भरना है, दिल में उसको भरना है। भरना का भी है क्या? नहीं, भरना का भी नहीं ना, उस वचन में बना रहना है ना। जब प्रभु ने विश्वास किया हुआ यहूदियों के बारे में भी बोलता है, आपको सबको मालूम, यूहन्ना 8 अध्याय का 31 वचन है, तुम मेरे वचन में बने रहो, तुम मेरी वचन में बने रहो। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में प्रभु के वचन में मैं बना रहता है कि नहीं? हर एक बातों में मैं प्रभु के वचन में बना रह पाता है कि नहीं? एक सच्चा चेहरा बनकर जीने के लिए, या हमें सच्चाई की पहचान में उन्नति पाने के लिए प्रभु के वचन में बना रहना कर्तव्य है। आज भी बहुत लोग वचन में बना नहीं रहता। वचन क्या कहा, पवित्र शास्त्र क्या कहता? पवित्र शास्त्र कोई बात व्यर्थ नहीं कहता, है ना। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ हर एक बात सच्चे है प्रियो, वो बदलेगा नहीं, ये वचन बदलेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना में बदलने के टाइम पर प्रभु ने ये बात उठाकर कहा, इसका महत्व तो देखिए प्रियो, है। जब यूहन्ना का समाचार उसका 17 अध्याय उसका 6 और 8 वचन पढ़ना, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। देखा, मैंने उन मनुष्यों पर तेरा नाम प्रकट किया है, जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। देखा, उन्होंने क्या किया? तेरे वचन को मान लिया, तेरे वचन को मान लिया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु के वचन को मानता है क्या? कई लोग प्रभु के वचन में आने के बाद में उनका एकाग्रता यहाँ पर नहीं, वचन की और एकाग्रता नहीं। प्रियो, मतलब
बच्चे लोग कुछ भी करने दो, बच्चे लोगों को माँ संभालेगा, लेकिन आप वचन पर बहुत ध्यान देना। आप लोग बहुत कमजोर है, उनके एकाग्रता नहीं, प्रभु का भय नहीं। आपको मालूम है प्रभु किसके ऊपर वचन सुनने के टाइम पर भी प्रभु देखता है कि कौन लोग प्रभु का वचन को डरते और कांपते सुनता है। देखा? हाँ, ऐसे 66 का दो। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। किसके ओर प्रभु दृष्टि करेगा? जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बोलने का अर्थ क्या है? वचन सुनने के समय में बहुत डरते कांपते हुए सुनना प्रिय हो। हाँ, ये कोई मजाक की बात नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने ये वचन हमें हमारे लिए भेज रहा है। प्रभु का वो वचन के द्वारा अपना काम करेगा। वो कितना बड़ी बात है। प्रभु ये वचन भेजेगा, परंतु आप उस वचन को दुर्लक्ष करेगा तो है, देखो आपको लेखा देना पड़ेगा है। हाँ, मतलब आपको लेखा देना पड़ेगा। जब यशायाह 55 का 11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। मेरा वचन कैसे होगा मालूम है? जो मेरे मुख से निकलता है। प्रभु के मुंह से निकला हुआ। आज प्रभु का मुंह कौन है? प्रभु का दास है। प्रभु के दास के द्वारा आने वाला वचन प्रभु बोलता है। वो वचन क्या करेगा? वह व्यर्थ कर मेरे पास न लौटेगा, नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। इतना अच्छा बात है, प्रभु वो बात को सफल करेगा। प्रियो, आप सुनने वाला ये वचन, ये प्रभु का वचन है। ये प्रभु का वचन जान करके अगर आप ग्रहण करोगे, वे आपको बोल दो आपका जीवन कैसे नहीं बदलेगा है। जो भी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, याद लेना चाहता हूँ, एक बार नहीं कई बार बताया। आप वचन पढ़ने के बाद, वचन सुनने के बाद आपका जीवन अगर नहीं बदला, कुछ तो गड़बड़े, कुछ गड़बड़े। वचन आने के बाद में, वचन सुनने के बाद में, वचन पढ़ने के बाद में, जीवन थोड़ी समय प्रार्थना में भी बिताएगा, उस समय में भी जीवन बदलना ही चाहिए। जीवन बदलना ही चाहिए। बदलता है कि नहीं? आप देखो, हर एक रोज प्रभु के वचन सुनने के बाद में हर एक लोग चूक करके प्रभु कहने वाला कुछ बात रहता है, चूक करके कहने वाला कुछ बात रहता है। देखिए, अभी आपको मालूम है प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह के साथ जिलाया गया वो लोग किसकी खोज में रहना, किस पर ध्यान करना, स्वर्गीय बातों। सही बात है ना? अभी आप देखिए, आपको सबको मालूम, पड़ोसियों 3 अध्याय का 15 वचन, आज के दिन में, आज के दिन में मेरा जीवन में मैं कौन सा खोज में था, किस बात का खोज किया है? देखो, दुनिया के पीछे था या स्वर्गीय बातों के पीछे था? पड़ोसियों 3 अध्याय का 1 वचन 2 वचन पर, तो मसीह के साथ जिलाए गए। देखो, ये उधार पाए वो सब लोग जिलाया गए वो लोग, इसमें कोई संदेह नहीं। तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। देखा, मतलब हमारा ध्यान कहाँ पर था? प्रभु की उपस्थिति में आने के बावजूद भी ध्यान कम है। अब देखो, सही में एक बात को पार कर देखना भाई, मेरे जीवन में मतलब मैं एक आत्मीय जन है या शारीरिक जन है, मैं एक भक्त है या अभक्त है। ये 2 प्रकार का बात है ना, एक मूर्ख नहीं तो बुद्धिमान। प्रभु ऐसा दो का हमेशा नस्तिक तुलना करता है ना, ज्योति नहीं तो अंधेरा। हम प्रभु के लोग हैं तो कितना अधिक प्रभु की बातों को मानने के लिए। अच्छा, वो यूहन्ना 17 का 8 वचन नहीं पढ़ा ना? पढ़ना। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, देखिए, जो वचन तूने मुझे दिया मैंने उन्हें पहुंचा दिया। देखा, बात ये बात है ना। देखिए, पिता ने जो वचन दिया था पुत्र ने हमको दिया, मंडली को दिया। पास में है क्या? अभी भी पास में है क्या? प्रभु की वचन मेरे पास में है क्या? है, ये होना बहुत जरूरी बात है। अपने जीवन में हम वचन में कंगाल कभी नहीं बनना।
और वचन को सही रीति में उसको जानना और उसको अमल करके चलना। देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु में आने के बाद में अपने जीवन को हमें भर कर देखना चाहिए, है ना। जब पड़ोसियों का पत्र 3 अध्याय का 5 वचन में, पड़ोसियों 3 अध्याय का 5 वचन, अरे क्यों उधर पाया ना, फिर क्या अभी मार डालना देखा, अभी भी मार डालो बोलते है। किसको बोलता है? अविश्वासी को नहीं, विश्वासी को है। उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए उन बातों को मार डालो। प्रिय परखना है। अभी इसका मतलब क्या है कि प्रभु का वचन हमारे पास आ गया। इस वचन के अनुसार कोई भी बात अगर हमारे पास अभी भी काम में है तो मार डालना, नहीं तो आत्मीय जीवन में क्या होगा? आत्मीय जीवन में मृत्यु का दशा आएगा, आत्मिक मृत्यु आएगा, आत्मिक मृत्यु की दशा में ले जाएगा। हमेशा परखना भी, हमेशा परखना। मैं आपको बोलता हूँ, आप जब ये टाइम मिलता है ना, मैं सच में अभी भी एक आत्मीय जीवन बिताता है या शारीरिक जीवन बिताता है, जानने के लिए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आप गलातियों का पत्री 5 अध्याय 19 से 23 तक वचन पढ़ेगा तो ये दोनों बात उसके अंदर है। पहले 19 से 21 तक के वचनों में शरीर का काम बोल करके वहां पर लिखा हुआ है। मेरे ख्याल में कोई 15 बात लिखा है। आप देखिए शरीर का काम हाँ 15 बात लिखा है। मैंने अंगुली में गिना भी, आप गिन करके देखो 15 बात लिखा। देखिए इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति एक आत्मिक जन नहीं, ये व्यक्ति एक आत्मिक जन नहीं। ये ऐसा करने वाला कहां जाएगा? ऐसे काम करने वाले देखा है, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा। अभी आपको आगे 22-23 वचन में लिखा है, वो तो बात आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग जानते हैं आत्मा का फल। ये आत्मा का फल आज मुझ में है क्या है? ये आत्मा का फल मुझ में है क्या? बुद्धिमान कौन है? प्रभु का बात सुनता है, उस पे चलता है। महाबुद्धिमान कौन है? मतलब बुद्धिमान आपने बराबर बोला, महाबुद्धिमान कोई ऐसा कोई है? कोई है? नहीं, वो ठीक है। मतलब महाबुद्धिमान मतलब बुद्धिमान आपने बराबर पढ़ा। जो भी प्रभु का वचन सुनता है और वो मानता है वो बुद्धिमान है, महाबुद्धिमान है ना। नीति वचन उसका 14 अध्याय का 29 वचन। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझ वाला है। मराठी भाषा जो मंदक्रोध तो महाबुद्धिमान आहे। देखा वो मराठी में पहला हो गया महाबुद्धिमान है। देखा तो इसको मतलब क्या करना चाहिए? तो कितना भी जंप करेगा तो भी साथ रहने का। हमारे यीशु मसीह ने दिखाया ना, यीशु मसीह ने दिया हुआ आदर्श है। बोले तो मतलब ऐसा वक्त आ गया तो सिर्फ याद आया तो याद दिलाया, इतना ही बात है। बोले का अर्थ हम लोग सामान्य दीदी का बुद्धिमान देने से बढ़कर महाबुद्धिमान बनना है ना। हर एक गुरुओं से बढ़कर ज्ञानी बनना है ना। प्रभु का वचन के साथ का सच्चा नाता रखने वालों को उस पदवी में प्रभु उड़ाएगा है ना। प्रभु ने हमें दिया है ना प्रियो। प्रभु आज नासिक मंडली को इतना प्यार करके छोटी छोटी बातों को भी समझाता है। तो हमें रोज परखना है, मेरा आत्मीय जीवन में बराबर मेरा उन्नति हो रहा है क्या, या मैं मतलब नेगेटिव रीति में मतलब डाउन जा रहा है क्या। अपने जीवन को परखना, रोज परखना प्रियो, क्योंकि अपन प्रभु के आगमन का निकटता में या हमारे
प्रभु का वचन बोलता है कि तुम प्रचार के लिए, वापस एक बार पढ़ेंगे यिर्मयाह 1:17। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ, कमर कसकर उड़, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं, जो कुछ कहने के लिए मैं तुझे आज्ञा दूं, वही उनसे कह। वही उनसे कहो। मेरे को यह बात बोलने के टाइम पर यिर्मयाह 1:12 याद आता है। इसका दूसरा अध्याय का 7 वचन और 5 वचन मेरा याद आता है, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु से मिला हुआ वचन हमें मतलब बिना सोचे बोलना है। हम अपनी बुद्धि का उसमें बीच में नहीं रह रहा। पढ़ेंगे यिर्मयाह 1:12। क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए हाँ, जागरूक हो बोलने का अर्थ, प्रभु ने हमें दिया वो वचन हम जब लोगों को देंगे, वो लोग अगर विश्वास करेगा तो उनके लिए दिया हुआ उस वचन के द्वारा आया हुआ वायदा प्रभु पूरा करेगा। अभी उसका 1:2 इसलिए चाहे वे सुने या न सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना। देखा, सुनेगा तो अच्छा है, ना सुनेगा तो उनके लिए अच्छा नहीं। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हम रोज जो वचन सुनता है वो वचन कहाँ, उसका 5 वचन भी पढ़ना। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यह कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या न। देखा, वो बलवा करने वाले के स्वभाव उनमें है, तो भी प्रभु बोलता है तो उनको सुना। ये बात आप पहली बार नहीं सुन रहा है, क्या ये हजारों बार सुना। लेकिन प्रियो, ये संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, अपने जीवन में प्रभु से आने वाला वचन, प्रभु कितनी बार हमारे जीवन को छू करके शायद हमारा कमी घटियों को हमें बताया, लेकिन फिर भी हम उसमें मन फिरावट नहीं, है ना। प्रियो, एक बीजी जीवन बिताने के लिए वास्तव में दाम देना पड़ता है, दाम देना है। उसी जीवन का सच्चा अर्थ जान करके इस छोटा सा जीवन नहीं बिताएगा तो अन्यथा में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं आप सब पवित्र लोगों को नम्र विनती करता हूँ, अपने आप को रोज एक और भी एक गुलाम बनाते जाओ। प्रभु तू जो भी कहेगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ, है ना, कुछ भी हो प्रभु, वो कितना भी, वही तो एक सच्चा विश्वासी के गुण है। विश्वासी बोलेगा तो प्रभु का हर एक बात बिना सवाल करते हुए मानना, वो है विश्वास। प्रभु ऐसे क्या, ऐसे कुछ पूछने का ही नहीं। कई लोग प्रभु को पूछता है, अब प्रभु को एडवाइस करता है, वो कितना बुद्धिमान होगा। नहीं, बुद्धिमान नहीं, हो मूर्ख है। हमें प्रभु को कोई एडवाइस करने की जरूरत है क्या? नहीं। प्रभु ने किसी को मंत्री नहीं बनाया प्रभु को कुछ आलोचना देने के लिए, है ना। इसलिए प्रभु की आलोचना जो भी आता है पूरा दिल से मानने वाला एक स्वभाव हमारे लिए अच्छा है। हमारे सेवगाई के लिए मतलब प्रभु का वाणी पा करके देने के लिए प्रभु के लोग तैयार रहने चाहिए। ये तैयारी मतलब उसके लिए कमर बांध कर तैयार रहना। छठवीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग एक लड़ाई के मैदान में, मैं आपको बार बार कहने वाली एक बात है, हम लोग एक लड़ाई के मैदान में, मसीह जीवन में आया हुआ हर एक लोग एक लड़ाई के मैदान में है तो लड़ने की तैयारी चाहिए। वो भी कैसा? कमर कस कर, है ना, कमर कस करके, है ना। एफेसियों का पत्री उसका 6वां अध्याय का 14 वचन है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, हाँ, सत्य से कमर कसना, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। सत्य से कमर कस करके हमारे विरोधी शैतान के साथ लड़ने के लिए हम तैयार रहना है। हमारे में सच्चाई चाहिए भी, हम सच्चाई में होने चाहिए, है ना। अपन बोलने वाला बात सत्य होना चाहिए, हर एक बातों में हमें सच्चाई होना। एक हम ज्योति में चलने वाला है, हम हर एक बातों में हमें सच्चाई हमारे जीवन में होना। कभी भी किसी को भी बातों में भी धोखा ना दे, किसी को ना फंसाए, हर एक बातों में सत्य बोले, सच्चाई हमारे कमरबंद है। आज कई लोगों के पास कमरबंद नहीं, क्योंकि उनके जीवन में सच्चाई नहीं, सिर्फ बहाना है, धोखा है। अब हमेशा ये बात को जानना है कि सही में हम जो भी कार्य करता है वो सच्चा दिल से और सच्चाई से होने का अर्थ यीशु मसीह में होना, क्योंकि सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के बाहर सच्चाई है ही नहीं, और यीशु मसीह में रहकर करने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं देगा, धोखा नहीं खाएगा, नहीं धोखा खाएगा,
धोखा खिलाएगा लोग, लेकिन धोखा देगा नहीं, वो किसी को धोखा नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे में सच्चाई का कमरबंद बना। लड़ाई के मैदान में अगर हम सच्चे नहीं है तो यीशु मसीह ने बोला दुनिया का प्रभु आता है यूहन्ना 12:30 में, परंतु उसका कुछ भी मेरे पास नहीं बोलेगा तो वो झूठ का पिता है। झूठ मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है जो सब कुछ सत्य है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। देखिए कितना भारी बात है प्रियो, कोई भी एक झूठ बोला करके, झूठ बोलना बहुत लोगों को मतलब बहुत हल्का लगता है, हल्का नहीं प्रियो, झूठ भयंकर पाप है। नहीं तो नरक जाने वालों का लिस्ट में उसका नाम नहीं आता था, झूठों का बाप। हाँ, वो ऐसा एक बात हम लोग बना कर रखे कहाँ पर लिखा, प्रकटीकरण 21:8 है ना। और सब झूठों का बाप, सब झूठों का बाप उस झील में मिलेगा, उस झील में मिलेगा, आग और गंधक से जलती रहती है। वो आग और गंध से जलती रहती है प्रियो, वो बहुत बड़ी बात है। तो झूठ कहाँ से आता, झूठ शैतान से आता। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु के लोग सच्चाई से कमर कस करके, हमारा बेल्ट क्या है, सच्चाई है। जिंदगी में कितनी बार सच्चाई बोला करके कई लोगों को पूछेगा तो गिनती रहेगा, क्योंकि मुंह खोलेगा तो झूठी बोल, दिन को रात करने वाले लोग हैं, इतना होशियार लोग हैं। आप देखो प्रियो, प्रभु का लोग, मैं आपको कई बार बोला ना, अभिनय करना है तो प्रभु का लोगों को भेजो, फर्स्ट आएगा। अभिनय करने में लोग बहुत तेज है, ऐसे नहीं करना है। आप अपने जीवन में, हम प्रभु के लिए तैयार हो रहा है तो उसमें हमको इस तैयारी के एक भाग में क्या चाहिए, हम यहाँ पर एक अच्छा लड़ाई लड़ने वाला बनना चाहिए। हमारा कमरबंद सच्चाई होना चाहिए, हर बातों में हमें सत्य बोलना है ना। यीशु मसीह पिलातुस बोलते हैं सच्चाई क्या है, सच्चाई मनुष्य बनकर के सामने खड़ा है, लेकिन उसको दिखता ही नहीं, क्या करे। सच्चाई यीशु मसीह है। अगर आप सच्चाई जानता है करके कोई पूछेगा तो अपन क्या बोलेगा, मैं जानता हूँ, है क्यों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह मुझ में है। कितना बड़ी बात है, सत्य, सत्य प्रभु यीशु मसीह है, सत्य प्रभु का वचन है। हम प्रभु यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ यीशु मसीह, परंतु आज वो यीशु मसीह आज वचन होकर के हमारे होठों में है, हमारे दिल में है, आत्मा में प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मा में है। कितना अनोखा संबंध है। जब यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि हमें हमारे जीवन में हमें कमर कसना चाहिए। अभी 6 बात बोला, चले बात आपको याद है ना, मैं वापस जाने की जरूरत नहीं। ओके, अभी मैंने प्रभु का वचन कहा कि तुम लोग, तुम्हारा दिया जलता रहना। क्या बोला, दिया जलता रहना। प्रियो, कमर कसकर रहना और दिया जलते रहना। देखिए, अभी प्रभु की आगमन की इंतजार में रहने वालों का दिया बुझ जाएगा तो क्या होगा, है कितना बड़ा कष्ट होगा, कितना बड़ा नष्ट होगा। है जब मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय उसका 7-8 वचन, मत्ती उसका 25 अध्याय का 7-8 वचन। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। देख, समय आ गया, अरे तो इसे बुझने लेगा, बुझने लेगा। प्रियो, जिया जलता रहना चाहिए, उसका 4 वचन। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। ये एक बड़ी बात है। समझदारों ने, कौन है समझदार, जो प्रभु का वचन मानता है। देखा, ये बात है। प्रभु ने कहा मत्ती 7 अध्याय का 24 से 27 तक के वचनों में,
समझदार या बुद्धिमान कौन है? जो मेरा वचन सुनकर मानता है, वैसा करता है, वैसा ही करता है। प्रयोग वो है समझदार बुद्धिमान है। अभी ये लोग वचन मानते नहीं था, उनकी बात कुपी में तेल नहीं था। तेल किसको दिखा था? आत्मा को, पवित्र आत्मा को। देखा प्रयोग, पवित्र आत्मा ना पाया हुआ कितने लोग वास्तव में नया जन्म नहीं पाया, वास्तव में उद्धार नहीं पाया, डुबकी भी लिया, कई जगह पर डुबकी लिया, लेकिन फिर भी नया जन्म नहीं हुआ। देखा है? ऐसा झूठे लोग अभी मालूम नहीं, अभी और कितना जगह पर जाकर डुबकी लेगा है? क्या फायदा भी? प्रभु का सत्य वचन सीधा सीधा सुनाता है, समझाता है, फिर भी प्रभु का वचन का कोई सम्मान नहीं दो, प्रभु का कोई सम्मान नहीं दो। कितना दुखदायी बात है प्रिय। हमारा दिया जलता रहना चाहिए प्रिय, है ना? यूदा का पत्री में नहीं, सॉरी, यूदा का किताब, यूदा पुराने नियम में एक बहुत एक वचन है, उसका 5 अध्याय, जजेस, यूदा, न्याययुग, यूदा नहीं, सॉरी, न्याययुग, सॉरी, मेरे से गलती हुआ। न्याययुग 5 अध्याय का 31 वचन का बी पाठ। रात उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। कैसा होगा? परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए। देखा, उसकी प्रेमी लोग या प्रभु के लोग कैसे होना चाहिए? प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। सूर्य के समान तेजोमय। देखा, ऐसा उनमें ज्योति चमकना चाहिए। प्रभु के आगमन में, प्रभु के आगमन की बात सुनने के समय में उनका चेहरा कैसे चमकना चाहिए? सूर्य के समान, सूर्य के समान। अभी फिलहाल हम दिखने वाला सबसे बड़ा रोशनी सूर्य की रोशनी है। देखो, उसकी समान चमकने वाला बनना कितना बड़ी बात है। एशिया नबी किताब उसका 7 अध्याय, उसका 3रा वचन पढ़ो। एशिया 7 अध्याय का 3रा वचन। देखा, जाति जाति के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे अरोन के प्रताप की ओर आएंगे। प्रभु ऐसा करेगा, उन्हें ये प्रकाश चाहिए। प्रियो, हमारा दिया जलता रहेगा तो बहुत से लोग ये रोशनी देख करके अपने पास आएगा, आता है कि नहीं? हमारा जीवन को, जीवन एक ज्योति समान बनना बहुत बड़ी बात है। आपको सबको सुपरिचित वचन है, यीशु मसीह जगत का ज्योति है, और तो वो यीशु मसीह ने हमें क्या बनाया? जगत का ज्योति। मत्ती 5 अध्याय का 14 वचन किसको नहीं मालूम? तुम जगत का ज्योति हो। प्रियो, ये ज्योति बुझ जाएगा तो फिर किस काम का है? ज्योति बुझ गया तो पति बोल करके कोई फायदा है नहीं, पति का काम वो करता ही तो कोई फायदा नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा दिया जलते रहे। अरे तुम इस दुनिया में एक जलते दीपक की नहीं दिखाई देते क्या? हमारा दिया जलता है क्या? कब जलता है? फिलिपियों का पत्री उसका 2रा अध्याय का 14-15 वचन। फिलिपियों 2रा अध्याय का 14-15। जिनके बीच में तुम जीवन के वचन लिए हुए। देखा, इस अंधकार भरा दुनिया के बीच में, भाव भरा दुनिया लोगों के बीच में तुम्हें एक ज्योति की नाइंद दिखना चाहिए। कब? प्रभु का जीवन का वचन लेकर तुम गवाही देगा। तो जीवन का वचन लिए हुए जगत में दिखाई देते हैं। जीवन की वचन लेते हुए बोलेगा तो सुसमाचार, गुड न्यूज। यो कहीं भी जाएगा तो प्रभु के लोगों को सबको देने के लिए एक सुवार्ता है, सुवार्ता है। ये सुवार्ता बताते रहने वाला दुनिया में कैसे दिखाई देगा? जलते दीपक। कई लोग कभी बोला ही नहीं, कभी जला ही नहीं। क्या किसका अवस्था हो? बुझा हुआ है।
एक बार एक विश्वासी घर में गया, दूसरा एक मानव अन्य जाति का व्यक्ति उनका दोस्त है, उधर आया हुआ था, आकर के 3 दिन हो गया है। मैंने उनको पूछा, आपने प्रभु का सुसमाचार सुना है? नहीं। मेरे को बहुत दुख हुआ। देखो 3 दिन से उस घर में रहता है, वो घर में कोई फैमिली प्रेयर नहीं, उस घर में से उनको भजन सुनने का मौका नहीं मिला। देखो थोड़ा समय हमको मिला तो उस समय में उनको भजन सुनाए, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला मैं 3 दिन से इधर ही रहता है, बाकी उनको बोलने की जरूरत पड़ा नहीं पड़ा, नाम नहीं बोलेंगे, निकल गया, अच्छा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, देखो जो भी हमारे पास आएगा ऐसा नहीं आता प्रियो, प्रभु ने भेजा है हमारे पास। कितने लोग समझता? हाँ, आपको क्या लगता कोई ऐसे आपके पास आएगा? नहीं। प्रभु के लोगों के पास जो भी आता है, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, प्रभु ने उसको प्रभु का वचन सुनने के लिए अवसर दे करके भेजा आपके पास। आपने नहीं बोला ना, आप एक बुझा हुआ बत्ती है। अगर आप बोलता तो उनको ये रोशनी मिल जाता, वो रोशनी मिल जाता, उनके जीवन में वो अंधकार से अल्प ज्योति में आता। और तो आज बहुत लोगों को मालूम नहीं, मैं अभी कहाँ पर है, अभी भी वो अंधकार में। अरे जब एफएसयू 5:8 वचन में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार पागले अभी भी अंधकार में क्या? पागले की बात है प्रियो, तो बीत गया वो बात। प्रभु में आने से पहले तुम अंधकार थे, तो अंधकार में थे, उससे बढ़कर तो अंधकार थी। और परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। परंतु अभी प्रभु में है तो ज्योति है। ज्योति की संतान के समान। ज्योति की ज्योति है कि नहीं? एक दूसरे को देखो, क्या चमक है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को देखने के टाइम पर क्या चमक है। गुस्सा से देखता है क्या? कई लोग गुस्सा से भी देखता है, क्यों? क्योंकि अंदर आत्मा नहीं, उनको ये वजन अच्छा नहीं लगता। मैंने कई बार इधर देखा है, आप एक दूसरे को देखने के देखो बोलता है ना, उस टाइम पर कई लोग बहुत गुस्सा करता है, फिर वो गुस्सा करके एक देखता है, हाँ वो आग देखने से डर गए क्योंकि वो लूसीफर को बिल्कुल पसंद नहीं, प्रभु के लोग खुश होना। सच्ची बात वो है। अरे आत्मा में रहना, प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम में कम से कम आत्मा में रहो। आत्मा में रहना सिखा ही नहीं, क्योंकि आत्मा ही नहीं, वो कौन सा आत्मा में रहेगा? जो आत्मा है वो भी एक आत्मा में है, एक अलग आत्मा है, वो भी ऐसे नहीं बोल सकता आत्मा नहीं है। आत्मा है तो दूसरा आत्मा है, शैतानी आत्मा। देखा कितना फर्क है प्रियो, कितना फर्क है। प्रभु की आत्मा है तो उसको ये सारे बातों में आनंद रहेगा, आनंद रहेगा। देखा भजन गाता है तो पागले अंधकार थे, और अभी प्रभु में ज्योति में है। प्रियो हमारे जीवन में आज में चमकता है कि नहीं, ये बात तो फर्क ना है। जब Thessalonians 5:5 वचन, Thessalonians 5:5 वचन, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, तुम सब ज्योति की संतान, दिन की संतान हो। दिन की संतान हो। तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान है। तुम दिन की संतान है तो दिन की ऐसा होना चाहिए ना, मतलब ज्योति में होना चाहिए ना। दिन भर चलने वाला मुझे नहीं दिखता बोलेगा तो क्या भाई मतलब बातें है। जब प्रेरितों का में एक अच्छा एक वचन हमें पढ़ने के लिए मिलता है, प्रेरितों 13 अध्याय उसका 47 वचन पढ़ो। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। देखा प्रभु क्या बोला? मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ज्योति ठहराया है। प्रियो आपने ये बात को समझा है? हम एक समय में अन्य जाति थे, और आज हम प्रभु की मंडली है। आज हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक अवयव है। प्रियो ये बात जानने वाला मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो पुराना नियम में मतलब पुराना जो इस्राएल को प्रभु ने अलग किया, इस्राएल प्रभु का शरीर है क्या? नहीं। अब देखो ना, और जो नया नियम का मंडली यीशु मसीह का शरीर है, ये कोई छोटा पद भी है क्या? इसका गौरव आप समझता है क्या? है? देखो हमें प्रभु का ही एक भाग बनाया है। हम कौन है? मंडली क्या है?
प्रभु यीशु मसीह का शरीर। इसराइल के बारे में कभी ऐसे नहीं बोला। किसी को नहीं मिला हुआ तुल्य पदवी में प्रभु ने हमें लाया और इतना बड़ा ज्योति में देखा तो भी हम हमारा ज्योति नहीं देता, प्रभु का दिल को कितना दुख होगा ना। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय के 9 वचन में आपको मालूम, हम अद्भुत प्रकाश में, कौन सा प्रकाश में? अद्भुत प्रकाश। वो प्रयोग वाला कितना भयंकर है प्रयोग। ये दुनिया अंधकार में है, हम काम रहे। पीटर चैप्टर 2 वर्स में आपको सबको मालूम है। पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। पर तुम्हें चुना होगा राजपंथारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हाँ बुलाया, अद्भुत ज्योति में बुलाया। उससे बढ़कर के आज हम अद्भुत ज्योति में है कि नहीं? आमीन। प्रियो, हम अद्भुत ज्योति में, मतलब हमारा दिया अभी जल रहा है या बुझ रहा है, ये बात को जानना। देखिए बहुत से लोग है ना, इवन उधार पाए हुए बहुत से लोग उस दिन लज्जित हो जाएगा। हम लज्जित होने वाले में होना चाहिए। क्यों लज्जित होता मालूम है प्रियो? हमारा कमर कसा रहना, ज्योति जलता रहना, इसका दोनों का अर्थ कई लोगों ने क्या सोचा कि मेरा उधार हो जाना, मेरा उधार हो गया तो सब हो गया। इतना ही है क्या? उधार होना ही चाहिए, लेकिन उधार होने के बाद में अपने जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। आपको समझा? उधार पाए हुए लोगों को क्या है? जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो फिर लज्जित हो जाएगा। आज मैं आपको बहुत दुख के साथ बताना चाहता हूँ, बहुत लोग जिम्मेवारी सुनने के लिए, जानने के लिए उलझा भी नहीं है, लज्जित होगा प्रभु के आगमन में। इसलिए चेतावनी दिया पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय का 28 वचन। इसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके सामने लज्जित न हो। प्रियो, प्रभु के आगमन में हमें लज्जित होना ना पड़े, है ना। दानियेल उसके बारे में, दानियेल उसका 12 अध्याय का दूसरा वचन में, एक दो वचन बोल करके मैं जल्दी खत्म करेगा। दानियेल 12 का 2। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग उठ जाएंगे। कितने तो सदा की जीवन, देखिए मारा हुआ लोग उड़ेगा ही प्रभु के आगमन में, लेकिन उनकी अवस्था क्या बोलता है? कितने तो सदा की जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। बोलेगा तो लज्जित होने के लिए, घिनौना बोलेगा लज्जित होना है, लज्जित हो जाना। बहुत से लोग लज्जित हो जाएगा। प्रियो, हमारा बात कहाँ पर है? मैं आज प्रभु से जो भी प्राप्त करता है वो वचन मेरे जीवन में काम तक कार्य कर पाता। आपको याद होगा 119 का 6 क्या बोलता? बोलो क्यों लज्जित होता? 119 का 6। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। देखा, मतलब मैं किसी कारण लज्जित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरा वचन मानता हूँ। मराठी में कैसे बोलता? जेव्हा मी तुझ्या सर्व आज्ञांवर लक्ष ठेवी तेव्हा मी लाजणार नाही। लाजणार नहीं। देखा, मराठी क्लियर आता है, लाजणार नहीं। मेरे को अच्छा लगता है। मुझे मराठी सीखना चाहिए बोलने के लिए। देखा, मैं प्रभु का वचन जब तक मानेगा मैं किसी कारण लज्जित नहीं होगा। नहीं मानेगा तो लज्जित हो जाएगा। प्रियो, हम लोग रोज जो वचन सुनता है, कहाँ तक हम उन वचनों को अमल करता है, हमारे जीवन में लाने के लिए कहाँ तक हम कोशिश करता है। आखिरी एक वचन पढ़ करके हम बंद करेगा। यिर्मयाह नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय का 26 वचन। यिर्मयाह उसका 2 का 26। जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे ही इस्राएल का घराना राजाओं, हकीमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं समेत लज्जित होगा। देखा, प्रभु का वचन कहता है कि चोर पकड़ा, बड़ा वीआईपी बोल करके चलते रहा, और जो आखिर पुलिस ने पकड़ा, चोर निकला। कितना समाज के सामने लज्जित होगा, कितना लज्जित होगा। इसलिए के बारे में बड़े से लेकर छोटे तक लोगों के बारे में बोलता है, वे लोग लज्जित हो जाएंगे। प्रियो, एक बात जानना,
मंडली में भी बहुत से लोग अपने आप को भक्त दिखा करके कपट भक्ति में जीवन बिताता, प्रभु का दिन में वो लज्जित हो जाएगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल भक्ति नहीं, वो सही रीति का भक्ति को समझने के लिए तैयार नहीं है। फोटो की भक्ति में, विश्व भक्ति में है, ऐसा खबरदार में जीवन बिता करके धोखा देता। अपने आप को परखना भैया, अपने आप को परखना। आज कमर बांधा हुआ अनुभव में और दिया जलने वाला अनुभव में मेरे जीवन है क्या? हमारा प्रभु आ रहा है, आमोस 4:12 में लिखा है, तो अपना प्रभु को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आज मैं तैयार है क्या? मैं तैयार है क्या? प्रभु की आगमन की तैयारी में रहने वाले व्यक्ति का पहला बात हमने देखा। दूसरी बात, प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल देखेगा। एक ही बात देखा, एक ही बात 2 दिन में देखा। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरी बात कल देखेंगे। समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों से प्रभु बात किया? भैया अपने तैयारी कहां तक है देखना प्लीज है। कोई भी प्रकार का कपटता है तो उसको दूर करना। सच में एक आत्मीय जन्म के जीना प्रभु उनके लिए आ रहा है जो उनकी बात जो रहा है। तो हमारा कमर कसा रहे और हमारा दिया जलता रहे। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।